हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक अपरूप सा लीला लेकर आ गए हैं। ये घटना गाजियाबाद में रहने वाले एक परिवार के साथ घटित हुआ है, जिस परिवार में है एक बेटी। जब वो वृंदावन दर्शन करने आए और उन्होंने देखा बिहारी जी गर्मी से कष्ट पा रहे हैं और उनके सारे शरीर से पसीना झड़ रहा है। इस लीला को सुनकर आप सभी हैरान और चौकित हो जाएंगे। हम सब जानते हैं बिहारी जी सदा ही अपने भक्त के साथ कोई ना कोई लीला चमत्कार करते ही रहते हैं। ठीक उसी तरह आज उन्होंने गाजियाबाद में रहने वाले इस परिवार वालों के साथ भी किया एक अद्भुत चमत्कार। तो चलिए लीला शुरू करते हैं। लेकिन लीला शुरू करने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। बिहारी जी के मंदिर में सेवायत पुजारी जी के ही जानने वाले ये गाजियाबाद के एक परिवार वृंदावन बिहारी जी को दर्शन करने आए थे। उस दिन वो पूरा दिन मंदिर में ही थे। मंदिर में ठाकुर जी के सेवा के काम में वो नियुक्त थे। ठाकुर जी के छप्पन भोग, श्रृंगार आदि सभी कार्य में उन्होंने हाथ बटाया था। सुबह 9:30 बजे का आरती था, इसीलिए सभी जल्दी जल्दी में ठाकुर जी को श्रृंगार करने लगे और आरती संपूर्ण करने के लिए तैयारी करने लगे। गाजियाबाद से आए हुए वो परिवार एकदम ठाकुर जी के समीप खड़े थे। गर्मी का मौसम था तो गर्मी बहुत ज्यादा था। ऊपर से आप सब तो जानते ही हैं बिहारी जी के मंदिर में कितना रस होता है, जिस कारण से लोगों का भीड़ भी बहुत ज़्यादा था और भीड़ के कारण गर्मी भी बढ़ता जा रहा था। गर्मी को देखकर उस परिवार की जो बेटी थी, उन्होंने देखा इतना ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में मुझे कितना कष्ट हो रहा है, तो फिर मेरे बिहारी जी को कितना कष्ट हो रहा होगा। और यही सोचकर जैसे ही उन्होंने बिहारी जी के तरफ देखा तो उन्होंने देखा बिहारी जी को भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है और वो पसीना पसीना हो रहे हैं। बिहारी जी को इस हालत में देखकर उसके मन में ये भाव आया कि इतनी गर्मी में ठाकुर जी को इतना कष्ट हो रहा है, काश मैं ठाकुर जी के लिए कुछ कर पाती। लेकिन अगर मैं ठाकुर जी के लिए कुछ भी करूंगी तो वो करना क्या सही रहेगा। यही सब सोचकर वो लड़की वहीं पर खड़ी रह गई। देखते देखते बहुत समय बीत गया और सुबह का 9:20 हो गया था। जितना समय बीतता जा रहा था उतना ही ठाकुर जी को कष्ट भी ज़्यादा हो रहा था, जिस कष्ट को वो महसूस कर रही थी। मन ही मन वो सोच रही थी, मैं कैसी भक्त हूँ, मेरे ठाकुर जी को इतना कष्ट हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब तो मैं और एक पल भी शांत नहीं बैठ सकती, जो करना है अभी करना पड़ेगा। यही सोचकर वो लड़की उस सारे भीड़ को हटाते हटाते मंदिर से निकल जाती है। सुबह का 9:30 बजते ही मंदिर के पुजारी जी दिया जलाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का आरती 9:30 बजे ही किया जाता है। लेकिन ये क्या हो गया, 9:30 बज गया। हर रोज दिया तो बहुत जल्दी जल जाता है, लेकिन आज इतने प्रयासों के बाद भी ठाकुर जी का दिया क्यों नहीं जल रहा है। यही सोचकर वहाँ उपस्थित पुजारी जी बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। छोटे पुजारी जी को चिंतित देखकर बड़े पुजारी जी उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे आज तुमने अभी तक दिया नहीं जलाया, जल्दी से दिया जलाओ, आरती करने का वक्त हो रहा है। तब छोटे पुजारी जी कहते हैं, हम तो कब से इस दिया को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना पुजारी जी, दिया जैसे जलना ही नहीं चाहता। हम तो दिया को बिल्कुल भी जला नहीं पा रहे हैं, एक बार आप प्रयास कीजिए। यही कहकर छोटे पुजारी जी बड़े पुजारी को दिया जलाने के लिए आग्रह करते हैं।
अब बड़े पुजारी जी भी दिया जलाने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन ये तो और भी अद्भुत विषय था, क्योंकि बड़े पुजारी जी भी दिया नहीं जला पा रहे थे। अब सभी बहुत ज़्यादा ही चिंता में पड़ गए और दोनों पुजारी को ही समझ में आया, इसमें निश्चय ठाकुर जी का ही कोई लीला है। जाओ तुम बाहर जाकर देख कर आओ क्या हुआ है, किसके लिए ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अपना आरती भी नहीं करने दे रहे हैं। बड़े पुजारी जी के बातों को सुनकर छोटे पुजारी जी भागते हुए मंदिर से बाहर जाते हैं। जैसे ही वो मंदिर के गेट को पार करने जाएंगे, तभी वो गाजियाबाद वाले जो परिवार की बेटी थी, वो अपने हाथों में एक बोतल और एक ग्लास लेकर आ जाती है। उसे देखते ही छोटे पुजारी जी उनसे पूछते हैं, अरे बेटा, आप कहाँ गए थे? वो कहती है, मैं ठाकुर जी को दर्शन कर रही थी, तभी मैंने देखा ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और वो पसीना पसीना हो रहे हैं। अगर गर्मी में हम सबको इतना कष्ट हो रहा है, तो फिर हमारे बिहारी जी को कितना कष्ट हो रहा होगा। इसीलिए हम उनके लिए जल लाने गए थे। पुजारी जी, आपसे बस एक ही निवेदन है, आप इस जल को ठाकुर जी को निवेदन कर दीजिए ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिले। उस बच्ची की बातों को सुनकर छोटे पुजारी जी सब कुछ समझ गए और वो ये भी जान गए ठाकुर जी अब तक किसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। छोटे पुजारी जी उस लड़की को कहते हैं, ठीक है बेटा, आप अंदर चलो, आज ठाकुर जी आपके लिए ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपना दिया नहीं जलाया और ना ही हमने उनका आरती संपूर्ण किया है। इस बात को सुनकर वो लड़की भी रो पड़ती है और ठाकुर जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ठाकुर जी के प्रति बच्ची का प्रेम और समर्पण देखकर पुजारी जी हैरान होते हैं और बहुत खुश होते हैं। पुजारी जी उस बच्ची से कहते हैं, आज आपके हाथों से जल पीने के लिए ही ठाकुर जी अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। चलो, मैं आपका लाया हुआ जल ही ठाकुर जी को भोग में निवेदन करता हूँ। यही कहकर पुजारी जी बिहारी जी के सामने वही जल को निवेदन करते हैं और उसके बाद ही ठाकुर जी का आरती किया जाता है। जीवन में पहली बार बिहारी जी का आरती 9:30 में नहीं 9:45 में किया गया था। सच्ची कहते हैं सब, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कभी वो ये नहीं सोचते मुझे क्या करना है या नहीं, बस भक्त को प्रसन्न रखना है, यही उनके लिए सबसे बड़ा कार्य होता है और भक्त को प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। बस दिल से बुलाकर तो देखिए बिहारी जी को, देखना बिहारी जी स्वयं आपके सारे मनोकामना को पूरा कर देंगे। सब मिलकर बोलिए, बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब बताइए, आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।